मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मैरिज लाइंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैरिज लाइन बज़ाहिर एक बिल्कुल छोटी सी लाइन होती है जो कि मर्करी फिंगर के नीचे पाई जाती है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है जनाब आपकी मैरिज लाइन। ये जो लाइन है, अब ये जो मैरिज लाइन है ये पाई जाती है जनाब, ये जो आपकी मर्करी फिंगर है और ये जो आपकी हार्ट लाइन है, इसके बिल्कुल मिड में इस हिस्से में जो भी लाइनें यहाँ पे पाई जाती हैं, इनको हम आम तौर पर शादी की लाइंस ही करार देते हैं। हालांकि ये शादी की लाइनें नहीं होती, ये हमारी किसी भी इंसान के साथ जो दिली वाबस्तगी होती है, दिली लगाव होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इश्क होता है, ये उसकी लाइनें होती हैं। ये लाइन जितनी लंबी होगी, गहरी होगी, इतना इश्क आपका गहरा होगा, इतनी आपकी मोहब्बत शदीद होगी और इतना आपका ताल्लुक़ वो मज़बूत होगा। जितनी लाइन ये छोटी होगी, मध्यम होगी या दो शाखा होगी या इसमें कट्स होंगे, इतना ही इस लाइन को कमज़ोर समझा जाएगा। और आम तौर पर कमज़ोर लाइन जो होती है वो शादी के रिलेशन को ब्रेक कर देती है या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देती है। टॉपिक जो हमारा है वो असल में हमने ये चीज़ आज सीखनी है कि शादी की लाइन बिल्कुल ठीक है। शादी की लाइन जैसे हमें ये शादी की लाइन नज़र आ रही है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, खूबसूरत लाइन है। ये देखें, ये शादी की लाइन है। अब हाथ में शादी की लाइन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद, और है भी एक शादी की लाइन, है भी खूबसूरत, है भी एक, बज़ाहिर शादी की लाइन देख के यही लगता है कि इस बंदे की या इस लड़की की एक ही शादी होगी। लेकिन जब हम उससे पूछते हैं तो वो लड़की बताती है या वो मर्द बताता है कि जनाब मेरी तो ये दूसरी शादी है या तीसरी शादी है। तो फिर इंसान जो होते ना, वो जो जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता या जिन्होंने पामिस्ट्री को डीपली सीखा नहीं होता, वो इस इल्म को ही गलत करार दे देते हैं। हालांकि इल्म जो है उसकी आप जितना डेप्थ में उतरेंगे, जितना किसी भी इल्म की गहराई में जाएंगे, तब जाके आपको वो बातें समझ में आती हैं और वो चीज़ें आपको एक दिन में सीखने को नहीं मिलती। ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यूट्यूब पे हम जैसे पामिस्ट आपको पामिस्ट्री सिखा रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से मैं तो पामिस्ट्री आपको सिखा रहा हूँ, कोई चीज़ भी छुपा नहीं रहा। लेकिन हमने पामिस्ट्री जो सीखी है वो बड़ी मुश्किलों से सीखी है, बड़ी नायाब किताबें मैंने हासिल की और कुछ साहिब इल्म लोग थे जो इनके पास सीना बसीना इल्म आ रहा था, उनसे भी मैंने ये इल्म सीखा। तो मुझे तो कम से कम 30 से 35 साल लगे इस इल्म को सीखने में। लेकिन आप बहुत लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपको घर बैठे यूट्यूब पे जनाब मैं आपको वो चीज़ें जो मैंने 30-40 सालों में सीखी हैं वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आपको फ्री गिफ्ट में ये सारी मालूमात इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। तो आप इनको ध्यान से सीखें, बेकदरी ना करें। देखिए, जो चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी इंसान कदर नहीं करता। तो जब इंसान ने मेहनत की हो, पैसे भी खर्च किए हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, फिर आपको वो चीज़ हासिल हो, तो फिर उस चीज़ की इंसान को कदर होती है। तो बिल्कुल आप जनाब कदर करें, नॉलेज की कदर करें। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा आप मेरी हौसला अफजाई भी किया करें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मैं पामिस्ट्री सिखा सकूं। बात हो रही थी कि शादी की लाइन बिल्कुल एक है, टूटी हुई भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बंदा कहता है जनाब मेरी मेरी तो 2 तलाक़ें हो चुकी हैं या मेरी 1 तलाक़ हो चुकी है, मेरी तो ये दूसरी शादी है या मेरी तीसरी शादी है। तो उस वक़्त फिर आपके लिए ये सवाल जो होता है वो दिमाग चकरा सा जाता है कि क्या हाथ की लाइनें झूठ बोलती हैं या हमारा इल्म नाक़स है। तो जनाब हमारा इल्म नाक़स है। आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि अगर शादी की लाइन बिल्कुल ठीक हो, बज़ाहिर उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र ना आ रही हो, फिर भी शादी ब्रेक हो जाती है, तो वो हथेली में बहुत सारे साइन होते हैं जो ये बताते हैं कि इस बंदे की डाइवोर्स हो जाएगी। अब वो कौन से साइन है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लाइफ लाइन की।
लाइफ लाइन अगर आपकी बिल्कुल सीधी ऐसे यूं बिल्कुल सीधी हो और फिर ऐसे नीचे की तरफ झुके, अगर इस तरह की आपकी ज़िंदगी की लकीर होगी या ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे सीधी नीचे की तरफ गिर जाए, गोलाई में ना हो, इस तरह ना हो, ये वाली भी इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, ये वाली भी अच्छी नहीं समझी जाती, ये आपकी शादी को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि आप बाज़ दफ़ा दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते और आपके अंदर ज़िद आ जाती है, ईगो आ जाती है, हवस परस्ती ज़्यादा आ जाती है। और स्पेशली जब यहाँ पे कोई स्टार हो या मोल हो या ये यहाँ पर ख़त सेत और उस पर ऐसे जजीरा सा बना हो, तो ये भी इंसान को बदनामी भी देते हैं और ऐसे इंसानों में फिर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से भी उनकी ज़िंदगी में मसले बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की दो लकीरें हैं, ये आपकी ऐसे की ज़िंदगी की लकीर चल रही है, फिर ऐसे की ज़िंदगी की लकीर चल रही है, जिन लोगों की दो ज़िंदगी की लकीरें हों आम तौर पर उनकी भी दो शादियां होती हैं, देखा यही गया है। दो ज़िंदगी की लकीरें आपकी कभी कभी दो शादियां करवा देती हैं। ऐसे लोगों की आम तौर पर जो भी पहली मोहब्बत होती है या जो भी पहली शादी होती है उसमें आम तौर पर इनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी ये ज़िंदगी की लकीर है और इसके बिल्कुल नीचे होती है गार्डियन एंजल लाइन, ये ऐसे चलती है, एक लाइन ऐसे इसको काट दिया, फिर ये ऐसे चली, अब ये जैसे इसने इस लाइन को काटा फिर ये टूट के चली, तो ये साइन भी आपकी दूसरी शादी करवा देते हैं। असल में ये जो गार्डियन एंजल लाइन होती है ये बाज़ दफ़ा आपकी हम इसको पार्टनर की लाइन भी करार देते हैं, यानी कि ये आपकी वाइफ की लाइन होती है, ये आपके किसी मददगार रिश्ते की लाइन होती है। तो मददगार तो ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी आपकी बीवी नहीं है, आप बीमार होना है तो आपको पानी पिलाना है या आपके बच्चों ने पानी पिलाना है, तो वाइफ जो होती है वो इंसान का उसके साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है। और ये जो गार्डियन एंजल लाइन है इसको हम शादी की लाइन या उसके पार्टनर की लाइन को हम इसको करार देते हैं। और जब ये टूट टूट के चल रही हो और इसको ऐसे राहु लाइनें काट रही हों, इस लाइन को राहु लाइनें काट रही हों ऐसे करके इनको राहु लाइनें काट रही हों, इस लाइन को ज़िंदगी की लाइन को भी काट रही हूँ और इस ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी वाइफ की लाइन होती है या इसको गार्डियन एंजल लाइन भी कहते हैं, अगर इसको भी लाइनें काटें और फिर ये गार्डियन एंजल लाइन ब्रेक हो जाए, दो या तीन जगह से ब्रेक हो जाए, तो जितनी जगह से ये ब्रेक होके चलेगी ना बाज़ दफ़ा आपकी इतनी ही शादियाँ होंगी। यानी कि अगर यहाँ पर ब्रेक हुई है तो फिर पहली, फिर कोई 5-6 साल के बाद फिर आपकी दूसरी शादी, फिर दूसरी नाकाम हो जाती है तो फिर तीसरी शादी, तो वो फिर 3 जगह से टूट के चलेगी। ये भी हालांकि शादी की लकीर आपके ऊपर वो एक ही नज़र आ रही है छोटी उंगली के नीचे, लेकिन यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन आपकी 2 या 3 जगह से टूट गई है, तो तब भी आपकी जो है ना वो शादी ब्रेक हो जाएगी, आपकी 2 या 3 शादियाँ हो सकती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको यूट्यूब से कहीं और मिलें, बहुत नायाब इन्फॉर्मेशन है, बड़ी राज की बातें आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा पॉमिस्ट्री के हवाले से। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल वो चीज़ें बताऊँ जो आपको कहीं से भी ना मिले, ये ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपकी जनाब हार्ट लाइन है। अच्छा, अगर दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए या यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए या यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, दिल की लाइन से कोई लाइन यहाँ से निकले या ऐसे काट दे, ऐसे काट दे या ऐसे काट दे, तो ये भी चीज़ शादी को ब्रेक कर देती है। आपकी 1 या 2 शादियाँ ये साइन भी करवा देगा। दिल की लाइन का पूरा इस तरह नीचे की तरफ झुक जाना, ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ गिरना, दिल की लाइन का ऐसे नीचे की तरफ गिरना भी आपकी शादी को ब्रेक कर देता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली लड़कियों के हाथ में आपको ये साइन नज़र आएगा शादी ब्रेक होने का। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आपकी है किस्मत की लकीर, लक लाइन।
अच्छा, लक लाइन ऐसे करके चले, लड़की के हाथ में ब्रेक हो जाए, फिर यहाँ से चल के ब्रेक हो जाए, फिर यहाँ से चले फिर ब्रेक हो जाए, यानी कि एक यहाँ पे टूटी, फिर यहाँ पे रुकी, फिर यहाँ से उसने फिर स्टार्ट लिया। अगर आपके हाथ में ये साइन भी है, यानी कि आपकी लक लाइन 2 या 3 जगह पे ब्रेक हो रही है, एक इस जगह पे ब्रेक हुई है, एक इस जगह पे ब्रेक हुई है, और फिर ये हो सकता है ऐसे करके स्टार्ट ले ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है तीसरी जगह से भी ब्रेक हो जाए। तो फिर आपकी पहली शादी भी नाकाम हो सकती है, दूसरी भी नाकाम हो सकती है, और मे भी आपकी तीसरी शादी कामयाब हो या दूसरी शादी कामयाब हो। लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर का ब्रेक हो जाना भी एक जगह या 2 जगह से लड़की की दूसरी या तीसरी शादी का बताता है। ठीक है जनाब। तो बाकी आपके हाथ में जो शादी की लाइंस हैं वो किस तरह की हों तो आपकी शादी टूट जाती है, ये अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। आपने इसको चीज़ को ज़्यादा बेहतरीन समझने। कामयाब शादी की लाइन लोग पूछते नहीं कौन सी होती है, ये कामयाब शादी की लाइन है। अगर इस तरह है या हल्का सा वो खम ले रही है इस तरह का, तो इसको हम कामयाब शादी की लाइन ही करार देंगे। लेकिन याद रखें, कामयाब शादी की लाइन वही होगी जो अकेली हो, इधर खूबसूरत लाइन हो, एक ही लाइन हो। हाँ, यहाँ पे कभी कभी एक छोटी लाइन नज़र आती है, वो आपकी कहीं पे मंगनी हो जा के ख़त्म होती है, या दिल ही दिल में आप किसी को लाइक करते हैं, वो उस चीज़ का साइन होता है। बहरहाल कामयाब शादी की लाइन यही होगी। अब इस कामयाब शादी की लाइन को कौन कौन से साइन इसको बिल्कुल डैमेज करते हैं, इस पर क्रॉस आ जाए, इस तरह स्टार बन जाए, ये इसी तरह ये लाइन चल रही है और फिर इस तरह का जजीरा बन जाए, शुरू में जजीरा आ जाए, शादी की लाइन के आखिर में जजीरा आ जाए, तो ये बदनामी देता है, ज़िल्लत देता है। बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और लड़ाई झगड़े के बाद इंसान की शादी ख़त्म होती है। इसके अलावा शादी की लाइन का बहुत अंदर की तरफ दंसा होना, ऐसे जैसे छुरी के साथ ये लाइन बनाई गई हो, ऐसे गहरी, ये बड़ी गहरी भी होगी और अंदर की तरफ भी दंसी होगी। ये भी शादी आमतौर पर टूट जाती है या इसमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, और फिर इसी लाइन से बाज़ दफ़ा ऐसे शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये भी शादी के टूटने का साइन है। ये जो लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं ना, ये भी शादी टूटने का साइन है, और कभी कभी ये ऐसे ऊपर की तरफ ही जाती हैं, इस तरह भी हो जाता है। तो ये भी शादी की लाइन शादी को टूटने का बताता है। ठीक है। तो बाकी मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में शादी की लाइंस के कौन से साइन होते हैं। जो इस तरह का, इसका 2 शाखा होना या इस तरह इसका 3 शाखा होना, ये भी शादी को ब्रेक कर देता है। शादी का ऐसे नीचे की तरफ दिल की लाइन को काट देना, फिर किस्मत की लाइन को काटना, फिर ज़िंदगी की लाइन को काट देना, ये भी शादी को तोड़ देता है। और कभी कभी ये शादी की लाइन ऐसे जुपिटर की तरफ निकल जाती है और बीच में से ये शोहरत की लाइन को भी काटती है, किस्मत की लकीर को भी काटती है और ख़ुद भी टूट जाती है, और फिर ये नीचे की तरफ गिर जाती है। तो ये भी चीज़ भी शादी को तोड़ देती है। इसी तरह अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो ऐसे नीचे की तरफ गिरे, दिल की लाइन के ऊपर आ जाए, तो उसका क्या मीनिंग होंगे। ये ऐसे दिल की लाइन ऐसे टच हो जाए दिल की लाइन के साथ, तो आपके पार्टनर की आपसे पहले डेथ हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि शादी के फ़ौरन बाद डेथ हो जाएगी, क्योंकि जब भी डेथ होगी तो उसकी पहले डेथ हो जाती है, चाहे आपकी शादी 20 साल चले, 40 साल चले या 50 साल चले। इसके अलावा अगर ये शादी की लाइन जो है वो ऊपर की तरफ चली जाए, ऐसे करके ऊपर की तरफ चली जाए, तब भी शादी टूट जाती है। और ये शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, तब भी आपकी शादी टूट जाती है। शादी की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधी रहे, उसको ही अच्छा माना गया, इसको बस ऐसे रहे, ये सबसे अच्छी है। ठीक है। या हल्का सा ऐसे गुलाई की तरह खम हो जाए, ये ठीक है। अब अगर इस शादी की लाइन को कुछ लाइनें काटती हैं, ऐसे कुछ लाइनें काट देती हैं, तो यहाँ से कोई लाइन काट देती है, तो अपनी ही फैमिली या बरादरी के लोग या लड़के की बहन या उसकी माँ आपकी शादी को तोड़ देती हैं। इनके किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी टूटती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। यहाँ पे गहरा मोल होना, इस जगह पे मोल होना, इस जगह पे मोल होना, कभी कभी इस जगह पे मोल होना, वीनस पे मोल होना, मून माउंट पर मोल होना, ये भी आमतौर पर शादी को तोड़ देता है। और स्पेशली शादी की लाइन के ऊपर धब्बे का होना, ये भी शादी को तोड़ देता है। और कभी कभी इस तरह का जजीरा बनना, ये भी शादी को तोड़ देता है। और कभी कभी ऐसे 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 भी साइन होते हैं कि वो डिस्टर्ब शादी की लाइन होती है बिल्कुल ही। ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करके ना शादी की लाइन
एक मिनट ठहर जाए। शादी की लाइन बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। ये शादी की लाइन है आपकी, और फिर ये जो डिस्टर्बेंस वाले साइन है वो भी हम ड्रा कर लेते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था जैसे छोटे छोटे जजीरे हों, इस जगह पे जजीरा हो या मोल हो, या ऐसे इससे ऐसे शाखें नीचे की तरफ निकल जाएं, या ऐसे ये यूं हो जाए या यूं हो जाए या फिर यूं हो जाए ऐसे, तो ये भी शादी को ये चीज़ें ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों की जो शादी की लाइन होती है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है। ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है या बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़ जाती है। तो ऐसे लोग भी या तो शादी करते नहीं हैं, ये शादी की ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, बच्चे नहीं पाल सकते, बीवी का ख़र्चा नहीं उठा सकते, हाँ सिर्फ अयाश होंगे, जना करेंगे और हवस परस्ती करेंगे, लेकिन शादी नहीं करते ऐसे लोग। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये शादी की लाइन बहुत आगे जाके भी नीचे की तरफ गिरती है। अगर ये वाला साइन भी हो तब भी शादी आपकी ब्रेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, शादी की लाइन मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मैंने अच्छी मानी गई है कि आपके हाथ में इस तरह खूबसूरत शादी की लाइन हो। यही शादी की लाइन अच्छी मानी गई है। ये ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत मध्यम भी नहीं होनी चाहिए, और ये फटी भी नहीं होनी चाहिए। होते ना धुंधली या ऐसे पता लगे जैसे ठप्पा सा लगा हुआ है, उस तरह भी नहीं होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत गहरी, और ये पीछे से शुरू हो, जितनी ये पीछे से शुरू होगी इतना, और जितनी ये लंबी होगी इतना इसको अच्छा माना गया। बहुत लंबी भी हो तो वो भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। तो एक यहाँ तक बस आ जाए तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है, ये जो साइज़ है। तो जितनी ये नीचे से शुरू हो इतनी आपकी शादी छोटी उम्र में हो जाएगी। 20 से 25 साल की उम्र में, दरमियान से शुरू हो तो 25 से 30 साल की उम्र में, और थोड़ी ऊपर से शुरू हो तो फिर आपकी 35 से 40 साल की उम्र में शादी हो जाती है। और इसके ऊपर, शादी की लाइन के ऊपर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपकी औलाद की लाइनें होती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये नई चीज़ें थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यूट्यूब पे आपको ऐसी ज़बरदस्त इन्फो कोई नहीं देगा, ट्राई कर लें आप। तो सारे चैनल देखें, सब पामिस्ट को सुने। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मुझसे इल्म हासिल करें, इल्म आप सब पामिस्ट को देखें। आप हर एक से आपको कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर मिलेगी, कोई चीज़ नई सीखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है कि जो इन्फॉर्मेशन जितनी गहराई से, जितना डीपली मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, इस तरह से पामिस्ट्री आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है, आज वाकया कुछ नया सीखने को मिला है, तो हौसला अफजाई फिर बनती है। दिल खोल के जनाब हमारी हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, आप सबका मैं थोड़ा सा शुक्रिया भी अदा कर लूँ, बल्कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा कर लूँ कि आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से, आप लोगों की चाहतों की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो तकरीबन 99,000 से ऊपर हो चुके हैं। कोई 600 के या 700 के करीब सब्सक्राइबर रह गए हैं। वो उम्मीद है कि इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ताला 1 लाख सब्सक्राइबर की हमारी फैमिली ये बन जाएगी। SNN TV पाकिस्तान, ये जो आप, मेरा चैनल नहीं, ये आप लोगों का चैनल है। तो हमारी जो फैमिली है वो 1 लाख लोगों पर मुश्तमिल इनके हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का मुझे प्यार मिला है। थैंक यू सो मच। मैं दिल से आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो आप मेरी बातें सुनते हैं, आप मुझसे इल्म सीख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी हर नमाज में आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुशियाँ दे, और आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं अल्लाह ताला उनको दूर करे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।